एक छोटे से गांव की शांत जिंदगी, एक आम सा घर और एक ऐसा राज जो पूरे 13 महीने तक गुजरात पुलिस को चकमा दे रहा था। जूनागढ़ के रूपवती गांव के एक परिवार ने कुछ ऐसा विटनेस किया जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया, मानो कि कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन जब उसकी कहानी खुली तो सबके होश उड़ गए। पुलिस को सच तक पहुंचने में 1 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। 2 जनवरी 2024 सुबह के करीब 9 बज रहे थे। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के विसावदार तालुका के एक छोटे से गांव रूपवती से 35 साल की दया सवालिया अपने घर से निकलती है। दया के हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने कहा उसको कुछ काम है, शाम तक वापस आ जाएगी। दया के पति वल्लभ को कोई भी शक नहीं होता है, लेकिन उस बैग के अंदर लगभग 9.5 लाख रुपए का सोना था, जिसके बारे में वल्लभ को कुछ भी नहीं पता था। शाम हो जाती है लेकिन दया का कुछ भी पता नहीं चलता है। वल्लभ दया के नंबर पे फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है लेकिन दया की कोई भी खबर नहीं आती। वल्लभ के मन में दया को लेकर डर पैदा होने लग जाता है। अगले दिन यानी कि 3 तारीख को वल्लभ विसावदार पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वल्लभ पुलिस को बताता है कि घर से कुछ कैश और सोना गायब है। शायद हो सकता है कि दया इसको लेके गई हो। पुलिस शुरू से ही इस केस को काफ़ी सीरियसली लेती है, लेकिन जब पुलिस दया के दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करती है तो उनको एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चलती है। एक लड़का जिसका नाम हार्दिक सुखाड़िया है, उम्र 28 साल, उसकी और दया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। दोनों अक्सर देर समय तक फोन पर आपस में बात करते थे। 28 साल का हार्दिक रूपवती गांव का ही रहने वाला था। काफ़ी शांत जिंदगी जीता था। पूरे गांव को कभी भी हार्दिक पे शक नहीं हुआ। सबको लगता था कि वो एक बहुत ही सिंपल आदमी है। लेकिन जब पुलिस हार्दिक तक पहुंचती है और पूछताछ करती है और जो बात हार्दिक पुलिस को बताता है वो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे देता है। वो कहता है कि दया और मेरे बीच में दोस्ती थी लेकिन वो किसी और के साथ भागी है। दया ने मुझे उसके बारे में बताया था, उसका नाम है राहुल। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अब ये राहुल है कौन? पुलिस को राहुल की तलाश करनी थी, लेकिन राहुल के बारे में पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ना ही कोई नंबर, ना ही कोई आईडी और ना ही कोई एड्रेस। पुलिस हैरान थी, लेकिन हार्दिक ने यह बात इतने कॉन्फिडेंस से बताई थी कि ना चाहते हुए पुलिस को इस पर यकीन करना पड़ रहा था। इस पूरे केस के अंदर पुलिस के पास बस एक ही सस्पेक्ट था, जो कि हार्दिक था। काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी पुलिस को राहुल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। हो ना हो हार्दिक इस पूरे मामले के पीछे। जिस बात का शक पुलिस के अंदर हमेशा रहता है, और अपने इसी शक को क्लियर करने के लिए मिड 2024 में पुलिस कोर्ट में एक पेटिशन डालती है, जिसमें वो कोर्ट से हार्दिक के LVA टेस्ट की डिमांड करती है। कोर्ट इस केस के अंदर लैक ऑफ एविडेंस को देखते हुए पुलिस को इस चीज़ की मंजूरी देता है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक पुलिस को तब लगता है जब हार्दिक इस बात का विरोध करने की बजाय खुद अपने हाथ से लिखा हुआ रजामंदी का लेटर कोर्ट में सबमिट करवाता है। टेस्ट का मकसद ये था कि हार्दिक की आवाज़ के अंदर क्या झूठ छुपा हुआ है या फिर वो सच कह रहा है। लेयर्ड वॉइस एनालिसिस टेस्ट यानी कि LVA। बोलते वक्त किसी भी तरीके की झिझक या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज आता है, उस चीज़ को ये टेस्ट डिटेक्ट करता है। ये टेस्ट गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होता है, लेकिन इस टेस्ट का रिजल्ट इस पूरे केस को और भी अंधेरे में डाल देता है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हार्दिक सच कह रहा है। उसके आंसर्स में कोई भी डिसेप्टिव स्ट्रेस सिग्नल नहीं मिलता है, मतलब साइंटिफिकली वो बिल्कुल सही कह रहा है। पुलिस के लिए ये दी एंड होता है। केस अंधेरे में चला जाता है। पूरा साल बीत जाता है। दया सवालिया का कोई भी पता नहीं चलता है। पुलिस ने दया के फ़ोन रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स सब कुछ ट्रेस किया लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी इस केस में एक टर्न आता है। जनवरी 2025 का समय था। केस को CBI को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस केस के इंस्पेक्टर जतिन पटेल इस केस को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट हार्दिक को रखते हैं। हार्दिक के कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रैवल पैटर्न को फिर से एनालाइज किया जाता है। तब एक छोटी सी बात सामने आती है। 3 जनवरी 2024 को हार्दिक के फ़ोन का सिग्नल एक जगह पर गया था, अमराली डिस्ट्रिक्ट के हडाला विलेज में, और इसके अलावा और भी नए एविडेंस पुलिस के हाथ लगते हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था जिससे कि पुलिस कह सके कि इस पूरे मामले के पीछे हार्दिक ही है। इंस्पेक्टर पटेल और उनकी टीम डिसाइड करती है कि हार्दिक से दोबारा पूछताछ करनी होगी नए एविडेंस के साथ। फेब 2025 1 साल बाद पुलिस हार्दिक को फिर से कस्टडी में लेती है और उसके सामने कॉल रिकॉर्ड्स, एक ID प्रूफ और एक फेक कॉलिंग ऐप का डेटा रखती है। उसका चेहरा पहली बार बदलता है, थोड़ा सा डर, थोड़ा गिल्ट, फिर वो सच बताता है जिसका इंतजार 13 महीने से था। हार्दिक कन्फेस करता है कि 2 जनवरी को मैंने दया को बुलाया, लेकिन दया का कहना ये था कि हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसके लिए वो अपने घर से पैसे और सोना साथ लेकर आती है। लेकिन हार्दिक साथ नहीं रहना चाहता था। हार्दिक पहले से शादीशुदा था।
हार्दिक और उसकी पत्नी दोनों अलग रहते थे। हार्दिक राजकोट के पास काकवड़ के एक होटल में दया के नाम पर बुकिंग करता है, लेकिन उसके अंदर वो जो आईडी देता है वो देता है अपनी एक्स वाइफ की। उसके बाद वो एक फेक कॉलिंग ऐप के थ्रू वल्लभ को कॉल करता है और वो दया बनकर बात करता है और कहता है कि वो ठीक है, चिंता मत करना। ये सब हार्दिक इसलिए करता है कि ताकि अगर पुलिस ट्रेस भी करे तो उनको ऐसा लगे कि ये सब कुछ दया ने अपने आप किया है। अगले दिन यानी 3 जनवरी को हार्दिक दया को हडाला के विलेजेस में लेके जाता है, एक डेजर्ट एरिया जहाँ पर चारों तरफ जंगल और एक कुआं। दया हार्दिक को अपने साथ रहने और उसके एक्स वाइफ को छोड़ देने के लिए काफ़ी प्रेशर करती है, जिस बात को लेकर हार्दिक काफ़ी घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। दया से पैसे और सोना हार्दिक पहले ही ले चुका होता है। उसको इस बात के एक्सपोज होने का डर रहता है और इसी प्रेशर और गुस्से के अंदर हार्दिक पास में पड़े हुए पत्थर को उठाकर सीधे दया के सिर पे वार करता है, जिससे कि दया की मौत हो जाती है। उसके बाद हार्दिक दया की बॉडी को उठाता है और वहीं पास के एक कुएं के अंदर फेंक देता है। 27 फरवरी 2025 जूनागढ़ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जतिन पटेल अपनी एक टीम के साथ हडाला के उसी एरिया में पहुंचते हैं। हार्दिक उनके साथ होता है। वो हाथ से इशारा करता है उस कुएं की तरफ। पुलिस, अमरेली फायर ब्रिगेड और फोरेंसिक की टीम को बुलाती है। रस्सी, हुक, लाइट सब सेटअप किया जाता है। पहले उस कुएं से पानी निकाला जाता है। थोड़े समय बाद उस कुएं के अंदर कुछ हड्डियां बाहर उभरती हुई नजर आने लग जाती है। एक स्केलेटन, वो भी एक औरत का। 13 महीने बाद दया सवालिया वापस मिलती है, लेकिन जिंदा नहीं, एक स्केलेटन के रूप में। क्राइम ब्रांच बॉडी को तुरंत भावनगर के मेडिकल कॉलेज में भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। फॉरेंसिक की टीम इस बात को कंफर्म करती है कि ये स्केलेटन दया का ही है। सर के ऊपर की इंजरी बिल्कुल वैसी है जैसा कि हार्दिक ने अपने कन्फेशन में बताया था। पुलिस हार्दिक सुखादिया को तुरंत अरेस्ट करती है। ये एक ऐसा केस बन गया, एक आदमी ने पूरे 1 साल तक पूरे सिस्टम को गुमराह रखा। इतना केयरफुली इस पूरे क्राइम को प्लान किया गया था कि हार्दिक LVA टेस्ट को भी सरवाइव कर गया। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मोबाइल टावर लोकेशन, इस पूरे केस को बदल के रख दिया। दया सवालिया एक सिंपल लेडी, एक माँ, एक पत्नी, उससे भी अलग एक इंसान, लेकिन हार्दिक के लिए वो सिर्फ एक राज था जिसको उसको छुपाना था। लेकिन 13 महीने बाद वो राज पानी के ऊपर आ गया। अगर आप लोगों को लगता है कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई भी चीज़ होती है तो आप गलत है, क्योंकि हर क्राइम के पीछे छुपा होता है इमोशन, मिस्टेक्स और चॉइस। बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।